हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड इवनिंग। बच्चों चलो मॉडल वर्ब्स की प्रैक्टिस करते हैं। मॉडल वर्ब्स की प्रैक्टिस करते हैं। दुनिया की सबसे बेस्ट जो बुक है, सबसे अच्छी जो किताब है इंग्लिश सीखने के लिए, और वो भी बिल्कुल मज़े मज़े में। ओके, तो इस बुक का नाम है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, और ये रेमन मर्फी साहब की बुक है, और इसमें आंसर्स भी हैं। और बेटा ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है। आपने सेकंड एडिशन लेनी है। आपने क्या लेनी है? सेकंड एडिशन लेना। कहना भी रेमन मर्फी पीली वाली दे दो, और ये 200 रुपये की भी किताब नहीं है। और आपने एड्रेस ये रहा बेटा, किताब मंगा लेना। किताब पढ़ के ही आप इंग्लिश सीखोगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वो जो ट्रांसलेशन आपको बताते रहते हैं, ये बताना वो बताना, वो ठीक है आपको। लेकिन अभी आप कुछ बच्चे मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आप बड़े जब हो जाओगे, तो आपको बात समझ में आएगी कि ये जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की ये बुक किताबें हैं, बड़े बड़े पब्लिशर्स की, बड़े बड़े राइटर की किताबें पढ़ करके आपको आती है। जितना आप इंग्लिश पढ़ोगे, ठीक है, उतना आपको आएगा, क्योंकि आसपास हमारे पास माहौल नहीं होता है, हम जो है। और बेटा आप इसकी जो इसमें जो पढ़ा दिया उसमें भरोसा आप कर सकते हो। और आपको पहले से ये जो है ना, आपको शुरू से इसके वीडियोस देखने चाहिए। मैंने प्लेलिस्ट में बना दिए, इसके बहुत सारे वीडियोस हो गए, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में शुरू से देखना आप, जो है ना। ओके, और आप जो है फिर टॉपिक वाइज देख लेना, उसमें कौन सा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये टेंसेस वगैरह बहुत सारे इसमें मैंने कर दिए। तो चलो करते हैं ज़रा इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमने ये 30 यूनिट हमने कर ली थी इसके अंदर। उसमें एक्सरसाइज जो है कर रखी है यहाँ पर। तो इसमें आपका, और आपको आंसर इसमें एंड में मिल जाएंगे आखिर, जो है ना। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये। अच्छा, मे और माइट का प्रयोग संभावना बताने के लिए होता है, और परमिशन मांगने के लिए मे का प्रयोग होता है, माइट का नहीं करते। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। ओके, वो केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी हम जो है इस लेवल पर नहीं जा रहे कि माइट का प्रयोग तुम्हारा परमिशन मांगने के लिए भी हो जाता है। वो आपको कभी और बताऊंगा जब स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कहता है राइट सेंटेंसेस विद माइट। तो माइट संभावना के लिए होता है बेटा, किसके लिए? संभावना बताने के लिए होता है, और ज़रूरी नहीं पास्ट में होगा। माइट का यूज़ आप प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, जैसे इट माइट रेन, शायद बारिश होगी। ठीक है, तो मे की जगह, क्योंकि यहाँ पर देख लो ये मे और माइट दोनों का प्रयोग सेम है। मे और माइट में, मे और माइट देख रहे हो इसके अंदर ये, और ये कैम्ब्रिज की बुक में कहा है, तो गलत तो होगा नहीं है। आगे देखो जरा इसके अंदर ये तो कहता है राइट सेंटेंसेस विद माइट। माइट का जो है, माइट का यूज़ करके आप सेंटेंस लिखिए। पहले तो आप खुद भरो जरा इसे। ओके, अच्छा, इट इज़ पॉसिबल दैट आई विल गो टू द सिनेमा। ये संभावित है कि मैं सिनेमा जाऊंगा, तो आई माइट गो टू द सिनेमा, शायद मैं सिनेमा जाऊंगा। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, इट्स पॉसिबल दैट आई विल सी यू टुमारो। इट्स पॉसिबल, ये इज़ है, ये समझना ही। इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है। तो आइल ये आई विल है बेटा। आइल सी यू टुमारो, क्या मैं तुम्हें कल मिलूंगा। इसकी संभावना है कि मैं तुम्हें कल मिलूंगा। इट्स पॉसिबल दैट आई विल सी यू टुमारो। आई, इसका माइट के यूज़ करके यही बात को कैसे कह सकते हैं? आई माइट सी यू टुमारो। आई माइट सी यू टुमारो। आई माइट सी यू टुमारो, शायद मैं तुमसे कल मिलूंगा। इट्स पॉसिबल दैट एन विल फॉरगेट टू फोन। इट्स पॉसिबल, ये संभावित है, दैट एन विल फॉरगेट टू फोन, के एन फ़ोन करना भूल जाएगी, मतलब शायद फ़ोन करना भूल जाएगी। तो हम कहेंगे शी माइट, या फिर एन माइट फॉरगेट टू फोन। एन माइट फॉरगेट टू फोन। एन माइट फॉरगेट टू फोन, शायद एन फ़ोन करना भूल जाएगी। एन माइट फॉरगेट टू फोन। एन माइट फॉरगेट टू फोन, शायद एन फ़ोन करना भूल जाएगी। इट्स पॉसिबल दैट इट विल स्नो टुडे। ये संभावना है कि आज बारिश हो, आज बर्फ़ पड़ेगी। इट्स पॉसिबल, ये संभावना है, दैट इट विल स्नो टुडे, कि आज बर्फ़ पड़ेगी। तो हम क्या कहेंगे? इट माइट स्नो टुडे। इट माइट स्नो टुडे, शायद आज बर्फ़ पड़ेगी। मौसम बताने के लिए तो इट का ही प्रयोग करते हैं ना। तो इट माइट स्नो टुडे। इट माइट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वो टेंशन ही नहीं है। इट माइट स्नो टुडे। इट माइट स्नो टुडे, शायद आज बर्फ़ पड़ेगी। इट्स पॉसिबल, ये संभावना है, दैट आई विल बी लेट टू नाइट, कि आज मैं लेट हो जाऊँगा। तो इसी बात को हम कैसे करके कह सकते हैं? आई माइट बी लेट टू नाइट। आई माइट बी लेट टू नाइट। मेरे साथ साथ बोलोगे तो आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। ओके, आई माइट बी लेट टू नाइट, शायद आज मैं लेट हो जाऊंगा। आई माइट बी
आई माइट बी लेट टुनाइट, शायद मैं आज लेट हो जाऊंगा। अच्छा, माइट नॉट मतलब शायद नहीं कर, ये नहीं होगा, नहीं करूँगा, नहीं आएगा, जो भी है शायद मतलब में कि शायद नहीं होगा। तो राइट सेंटेंस विद माइट नॉट के साथ 6 और 7 करने। इट्स पॉसिबल दैट मैरी विल नॉट बी हियर, इट्स पॉसिबल इसकी संभावना है, दैट मैरी विल नॉट बी हियर कि मैरी यहाँ पर नहीं होगी, इसकी संभावना है। तो हम यहाँ पर इसकी संभावना है कि वो यहाँ नहीं होगी, तो हम इसको ऐसे करके कह सकते हैं मैरी माइट नॉट बी हियर, मैरी माइट नॉट बी हियर, शायद मैरी यहाँ पर नहीं होगी। दोबारा, मैरी माइट नॉट बी हियर, मैरी माइट नॉट बी हियर, मैरी शायद यहाँ पर नहीं होगी। इट्स पॉसिबल दैट आई वोंट हैव टाइम टू मीट यू, इट्स पॉसिबल दैट आई वोंट हैव टाइम टू मीट यू, ये संभावना है कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा तुमसे मिलने का। तो क्या होगा, शायद मैं तुमसे ना मिलूँ, ठीक है, तुमसे शायद ना मिलूँ। तो कहता है आई माइट नॉट, मेरे को शायद टाइम ना मिले, मेरे को शायद टाइम ना मिले तुमसे मिलने का। आई माइट नॉट हैव टाइम टू मीट यू, 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 शायद मुझे टाइम ना मिले तुमसे मिलने का। आई माइट नॉट हैव टाइम टू मीट यू, तो आप किसी से बात करते हुए कह सकते हैं वाली बात कि शायद मेरे को यार तेरे से टाइम मिले आज ना, तेरे से मिलने का टाइम नहीं मिलेगा आज यार, ठीक है। तो आई माइट नॉट हैव टाइम टू मीट यू टुडे। देखो आप ऐसे सेंटेंस दूसरे को चेंज कर करके बताओ आप, ठीक है। तो आगे कहता है नेक्स्ट, अच्छा, इसमें somebody is asking you about your plans, कोई तुमसे तुम्हारे प्लान के बारे में पूछ रहा है। you have some ideas, तुम्हारे पास कुछ आइडियाज़ हैं, बट यू आर नॉट श्योर, लेकिन तुम श्योर नहीं हो, यानी कि यहाँ पर संभावना का मामला बढ़ जाएगा, ठीक है। चूज़ फ्रॉम द लिस्ट एंड राइट सेंटेंस विद आई माइट, आप इसमें से, इस लिस्ट में से आप चुनो एंड राइट सेंटेंस लिखो विद आई माइट। तो इसमें पहले आप खुद करने की कोशिश करो जरा आप इसे। बच्चों तुम्हें पता है ये ऐसे करने से ना आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी। तो प्लीज़ आप ये बुक ले लो और आप ऐसे टीचर से पढ़ना बंद करो जो आपको धोखा देते रहते हैं ट्रांसलेशन के नाम पर। तो प्लीज़ बच्चों आप अपने माँ बाप के पैसे की खातिर क्योंकि उन्होंने आपके लिए सपने देख रखे हैं और आप खुद अपना भविष्य के लिए आप ये सोच सकते हैं कि आपको किताब लेनी है वाली, और आप पढ़ लो मेरे प्यारे बच्चों, किताब पढ़ो और इसको जितना हो सके ना शेयर करो ऐसे वीडियोज़ को जो है, ताकि दूसरे पढ़ सके, देश का भला हो सके मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या कहता है, फिश गो अवे, फिश मछली पकड़ना, गो अवे जाना, इटली जगह है, टेकन मंडे, न्यू का टैक्सी। तो कहता है वेयर आर यू गोइंग फॉर हॉलीडेज़, वेयर एक बंदा ये एक पहला बंदा पूछ रहा है और ये जवाब दे रहा है। तो वेयर आर यू गोइंग फॉर हॉलीडेज़, वेयर somebody is asking you about your plans। अच्छा ये आप जवाब दे रहे हैं और कोई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इस वाले इसमें वेयर आर यू गोइंग फॉर हॉलीडेज़, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज़, तुम अपनी छुट्टी के लिए कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज़, तुम अपनी छुट्टी के लिए कहाँ जा रहे हो। आप कहते हो आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ यार, पक्का नहीं पता यार। आई माइट गो टू इटली, मैं शायद इटली जाऊंगा। या फिर आई माइट गो टू नानीज़ हाउस, नानी के घर जाऊंगा। आई माइट गो टू पटना, मैं शायद पटना जाऊंगा। तो आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, इसमें तो यहाँ पे इटली से भर दिया ये। अच्छा वेयर व्हाट आर यू डूइंग एट द वीकेंड, तुम सप्ताहांत यानी कि सैटरडे संडे, ठीक है, ओके। शनिवार और इतवार, शनिवार और रविवार जो है। व्हाट आर यू डूइंग एट द वीकेंड, तुम सैटरडे संडे को क्या कर रहे हो। तो आपने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता यार। आई माइट तो आप क्या कह सकते हो, आई माइट फिश, शायद मछली पकड़ूं। आई माइट फिश, शायद मछली पकड़ूं। अच्छा थर्ड वाला, व्हेन विल यू सी एन अगेन, तुम एन से दोबारा कब मिलोगे। व्हेन विल यू सी एन अगेन, तुम एन से कब मिलोगे। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं मालूम भाई। आई माइट सी एन, ओके। तो कहता है आई माइट सी एन अगेन ऑन मंडे, क्या आई माइट सी
एन की जगह हर कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, आई माइट सी हर अगेन, आई माइट सी हर अगेन ऑन मंडे, ठीक है। क्या था, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, आई माइट सी एन अगेन ऑन मंडे, शायद मैं एन को मंडे को मिलूँगा, या एन की जगह हर लगा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे कहते हैं व्हाट आर यू गोइंग टू हैव फॉर डिनर, व्हाट आर यू गोइंग टू हैव फॉर डिनर, ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू हैव फॉर डिनर, डिनर में क्या लोगे, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यहाँ पर मैंने फ़िश वाला जो है ना, ये मछली, फ़िश मतलब मछली पकड़ना भी होता है, फ़िश मतलब मछली भी है, तो यहाँ पर जो है तुम्हारा एट द वीकेंड, आई डोंट नो, ओके। कहता है व्हाट आर यू गोइंग टू हैव फॉर डिनर, तुम डिनर में क्या लोगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ और तो है नहीं भाई, आई डोंट नो, आई माइट हैव फिश, शायद मछली खाऊंगा, ये नाउन की तरह यूज़ हो सकती है यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 30 वाले में इसने क्या इसमें वर्ब के तौर पर इसने लिया है, तो यहाँ पर 30 यूनिट पे आपका दूसरा वाला 30, ठीक है। इसमें लेट्स चेक व्हाट इट सेज, अच्छा यहाँ पर ये मेरे को ना, ये गो अवे, आई माइट गो अवे, शायद मैं बाहर जाऊँगा, तो गो अवे में इसमें फ़िश, ये फ़िश वाला, ठीक है, तो गो अवे आएगा इसमें जो है ना, गो अवे, बाहर घूमने जाना, तो यहाँ पर गो अवे होना चाहिए था। तो यहाँ पर व्हाट आर यू डूइंग एट द वीकेंड, तुम सैटरडे संडे को क्या कर रहे हो, आई डोंट नो, आई माइट गो अवे, शायद बाहर घूमने जाऊँगा, शायद बाहर घूमने जाऊँगा, आई माइट गो अवे, तो इस वाले में माइट है, आई माइट गो अवे, तो ये वाला आएगा, आई माइट गो अवे, शायद मैं बाहर घूमने जाऊँगा, और इस वाले में व्हाट यहाँ नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो व्हाट आर यू गोइंग टू हैव फॉर डिनर, आप एक्चुअली कहना, जब हमें पता है तो ज़्यादा फ़िश का मतलब मछली पकड़ना भी होता है, फ़िश, तो कहीं ना कहीं हो जाता है गड़बड़, ठीक है ना। व्हाट आर यू गोइंग टू हैव फॉर डिनर, व्हाट आर यू गोइंग टू हैव फॉर डिनर, आप डिनर में क्या लोगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई माइट हैव, आई माइट हैव फिश, आई माइट हैव फिश, आई माइट हैव फिश, आई माइट हैव फिश, शायद मछली खाऊंगा, आई माइट हैव फिश, आई माइट हैव फिश, शायद मछली खाऊंगा। कहता है हाउ आर यू गोइंग टू गेट होम टू नाइट, हाउ आर यू गोइंग टू गेट होम टू नाइट, तुम आज घर कैसे पहुँचोगे, हाउ आर यू गोइंग टू गेट होम टू नाइट, हाउ आर यू गोइंग टू गेट होम टू नाइट, और तुम घर के कैसे पहुँचोगे, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं मालूम, आई माइट टेक अ टैक्सी, आई माइट टेक अ टैक्सी, या गेट अ टैक्सी, मैं शायद टैक्सी ले लूँगा, आई माइट टेक अ टैक्सी, ओके, टैक्सी, आई माइट टेक अ टैक्सी, मैं शायद टैक्सी ले लूँगा। अच्छा, कहता है आई हियर का यहाँ पर मतलब सुनाई नहीं देना, नहीं, मेरे को खबर लगी है, आई हियर यू वॉन्ट सम मनी, मेरे को खबर लगी तुम कुछ पैसे जीते थे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद इट, तुम इसके जो है क्या करोगे इस पैसे से, आई हियर यू वॉन्ट सम मनी, मुझे खबर लगी, आई हियर मतलब मुझे खबर लगी, आई यू वॉन्ट सम मनी, विन की सेकंड फॉर्म वन, पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है ना। आई हियर यू वॉन्ट सम मनी, मैंने सुना है कि तुम्हें कुछ, मुझे खबर लगी तुमने कुछ पैसे जीते थे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद इट, तुम इससे क्या करोगे, क्या करने वाले हो इसका, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद इट, तो ठीक है, तो क्या करोगे इसका, आई हैवंट डिसाइडेड येट, मैंने इसका भी निर्णय नहीं लिया है, आई हैवंट डिसाइडेड येट, आई माइट बाय अ न्यू कार, आई माइट, ओके, आई हैवंट डिसाइडेड येट। अच्छा, मंडे कहाँ पर आ गया था इसके अंदर, जो मैंने मंडे का तो गौरी ने का भी देखता हूँ जरा इसमें, आई हैवंट डिसाइडेड येट, मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, आई माइट बाय अ न्यू कार, आई माइट बाई अ न्यू कार, आई माइट बाई अ न्यू कार, शायद मैं एक नई कार खरीदूँगा, ओके, ओके, तो यहाँ पर मंडे का इसमें क्या करा, वेयर आर यू गोइंग टू फॉर योर हॉलीडे, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडे, आई माइट गो टू इटली, शायद मैं इटली जाऊँ, व्हाट आर यू गोइंग टू डू एट द वीकेंड, तुम व्हाट आर यू डूइंग एट द वीकेंड, तुम सैटरडे संडे को क्या कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ उसमें क्या आएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, आई माइट गो अवे, आई माइट गो अवे, शायद मैं बाहर घूमने जाऊँगा, व्हेन विल यू सी अगेन एंड अगेन, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, आई माइट सी हर अगेन ऑन मंडे, शायद मंडे को मिलूंगा उसे, ओह शायद ये मैंने भर दिया, गड़बड़ न कर दी उसमें, व्हेन विल यू सी एन अगेन, तो मैंने को कब मिलोगे, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, आई माइट सी हर ऑन मंडे, आई माइट सी हर ऑन मंडे, आई माइट सी हर ऑन मंडे, शायद मैं उसे मंडे को मिलूंगा, ठीक है वो, ओके, आप पीछे से चेक कर लेना इसमें।
अच्छा, इसमें नेक्स्ट है यू आस्क बिल क्वेश्चंस अबाउट हिज प्लान्स। तुम बिल से ओके बिल ये रहा और आप उससे उसके क्वेश्चंस पूछ रहे हो। सो यू आस्क बिल क्वेश्चंस अबाउट हिज प्लान्स। तुम बिल से उसके प्लान के बारे में क्वेश्चन पूछते हो। समटाइम्स इज श्योर, कभी वो श्योर हो जाता है। ओके, कभी कभी वो श्योर, उसे पता है क्या करना, बट यूजुअली इज़ नॉट श्योर, लेकिन अक्सर वो श्योर नहीं होता है। तो कहता है इसमें यहाँ पर देखिए, कहता है आर यू प्लेइंग टेनिस टुमारो, आर यू प्लेइंग टेनिस टुमारो, क्या तुम कल टेनिस खेल रहे हो? येस इन द आफ्टरनून, येस इन द आफ्टरनून। और आपको पता है कि जब काम का पहले से ही जब प्लानिंग होती है, पहले से डिसाइड कर रखा है पहले से ही, तो आप प्रेजेंट कंडीशंस करते हैं। क्या करते हैं? प्रेजेंट कंडीशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये था इसके अंदर, ये रहा इसमें, ये रहा 30 यूनिट के अंदर, 30 यूनिट के अंदर ये था ना इसके अंदर, ये कि इसमें आपका ये रहा स्टडी द डिफरेंस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहता है आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो, कल मैं टेनिस खेल रहा हूँ। श्योर, ये श्योर है। तो आपने पहले जब डिसाइड कर लिया हो तो जब आप करें तो प्रेजेंट कंडीशंस लगाते हैं या फिर गोइंग टू फॉर्म लगाते हैं। क्या गोइंग टू फॉर्म कर रहे हो? जैसे आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो, कल आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो, कल मैं टेनिस खेल रहा हूँ। श्योर, ये पक्का है, आपके डायरी में लिख लिया, आपका टाइम टेबल आपने बता दिया सबको। ठीक है ना, आई माइट प्ले टेनिस टुमारो, शायद मैं कल टेनिस खेलूँगा। यहाँ पर ये पॉसिबल है, संभावना है। अब देखो, बारबरा इज गोइंग टू फोन लेटर, बारबरा बाद में फ़ोन करने वाली है, बाद में फ़ोन करेगी, और ये फ़ोन करने का डिसाइड आपको पता है, उसने पहले बता दिया था। बारबरा इज गोइंग टू फोन लेटर, बारबरा बाद में फ़ोन करने वाली है, करेगी, श्योर है ये। अच्छा, बारबरा माइट फ़ोन लेटर, शायद बारबरा बाद में फ़ोन करेगी, तो माइट से ये माइट प्रयोग संभावना के लिए। तो यहाँ पर तो जब आपको लगेगा श्योर है तो आपने प्रेजेंट कंडीशंस या गोइंग टू फॉर्म लगाना। तो क्या कहता है, आर यू प्लेइंग टेनिस टुमारो, क्या आप कल टेनिस खेल रहे हो? येस इन द आफ्टरनून, हाँ कल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कहता है नाउ राइट अबाउट बिल के बारे में यूज़ माइट वेयर नेसेसरी, जहाँ पर आपको नेसेसरी लगे माइट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ही इज़ प्लेइंग टेनिस टुमारो आफ्टरनून, यहाँ पर तो श्योर है तो प्रेजेंट कंडीशंस लगाएंगे। यहाँ तो आर यू प्लेइंग टेनिस टुमारो, आपने पूछा आर यू प्लेइंग टेनिस टुमारो, क्या आप बिल क्या तुम कल टेनिस खेलोगे? ठीक है, टेनिस खेल रहे होगे? ओके, येस इन द आफ्टरनून, हाँ खेलूँगा, करूँगा। ठीक है, तो कहते हैं ही इज़ प्लेइंग टेनिस टुमारो, हाँ वो कल टेनिस खेल रहा है, मतलब कल टेनिस खेलेगा आफ्टरनून, दोपहर में। अच्छा, यहाँ पर आर यू गोइंग आउट इन द इवनिंग, आर यू गोइंग आउट इन द इवनिंग, क्या तुम शाम को बाहर जाओगे? क्या तुम आर यू गोइंग आउट, क्या तुम शाम को बाहर जाओगे या फिर बाहर जा रहे हो? ठीक है, पॉसिबली संभावना है, शायद चला जाऊँ, वो कह रहा है पॉसिबली शायद, तो यहाँ पर माइट का इस्तेमाल करेंगे। ही माइट गो आउट दिस इवनिंग, ही माइट गो आउट दिस इवनिंग, वो शायद बाहर जाएगा आज शाम को। ठीक है, ही माइट गो आउट दिस इवनिंग, वो शायद बाहर जाएगा, या फिर आप ही माइट गो आउट इन द इवनिंग अपने हिसाब से ऐसे कर ली, तो इसके सब चेंज कर दिया इसमें ये। ठीक है ना, ही माइट गो आउट दिस इवनिंग, शायद वह शाम को बाहर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो परहैप्स और पॉसिबली बात वही है। देखो, आर यू गोइंग टू गेट अप अर्ली, क्या तुम जल्दी उठोगे? आर यू गोइंग टू गेट अप अर्ली, क्या तुम जल्दी उठने वाले हो, यानी कि जल्दी उठोगे। फ्यूचर के लिए गोइंग टू का प्रयोग फ्यूचर के लिए होता है, मैंने पहले यूनिट में देख दिया है, कर दिया बेटा। गोइंग टू का प्रयोग आप जो है पहले यूनिट के अंदर देख लेना, इसके अंदर है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये यूनिट गोइंग टू का प्रयोग जो है ना, ये रहा गोइंग टू का प्रयोग, इसमें ये रहा 27 यूनिट है बेटा, 27 यूनिट है। 27 यूनिट चले जाना, प्लेलिस्ट में चले जाना मेरे लाल। ठीक है, तो क्या था इसमें तो कहता है इसमें नेक्स्ट, आर यू गोइंग टू गेट अप अर्ली, क्या तुम जल्दी उठोगे? आर यू गोइंग टू गेट अप अर्ली, क्या तुम जल्दी उठने वाले हो, क्या तुम जल्दी उठोगे? बोलता परहैप्स, तो हम क्या कहेंगे शायद, तो हम कहेंगे ही माइट गेट अप अर्ली, ही माइट गेट अप अर्ली, ही माइट गेट अप अर्ली, वो शायद जल्दी उठेगा। ही माइट गेट अप अर्ली, वो शायद जल्दी उठेगा। ही माइट गेट अप अर्ली, वो शायद जल्दी उठेगा। अच्छा, आर यू वर्किंग टुमारो, क्या तुम कल काम कर रहे हो? कल तुम ऑफिस आ रहे हो क्या? आर यू वर्किंग टुमारो, क्या तुम ऑफिस आ रहे हो कल? तुम काम फैक्ट्री जा रहे हो, तुम काम कर रहे हो, मतलब नो आई एम नॉट। ठीक है, उसने पहले डिसाइड किया नहीं, तो कह रहा हम कहेंगे ही इज़ नॉट वर्किंग टुमारो। बिल्कुल, जब पहले से प्लानिंग हो रही है, योजना बन चुकी है, तो प्रेजेंट कंडीशंस करते हैं, तो हम कहेंगे नो ही इज़ नॉट, कहते हैं हम कहेंगे ही इज़ नॉट, चौथे में चौथा है ना, कौन सा पांचवा है? हाँ चौथा है। ही इज़ नॉट वर्किंग टुमारो, ही इज़ नॉट वर्किंग टुमारो, कल वो काम नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट वर्किंग टुमारो, कल वो काम नहीं कर रहा है, यानी कल वो छुट्टी कर रहा है। ठीक है,
विल यू बी एट होम टुमारो इवनिंग, क्या तुम कल सुबह घर पर होगे। विल यू बी एट होम टुमारो मॉर्निंग, क्या तुम कल सुबह घर पर होगे। मे बी शायद, तो माइट का प्रयोग होगा ना फिर, ठीक है। बता एक बहुत बड़े इतने सारे उसके पता नहीं कितने मतलब कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं उसके, उसने मे बी कहा, ये इसने इसको मॉडल की तरह मान रखा, उसने मे को अलग तोड़ दिया, उसने बी को अलग तोड़ दिया और शुरू में मे बी, ठीक है ना, तो उसने गलत करके कर दिया, तो मे बी तो ये एक सिंगल वर्ड है और ये मॉडल वर्ब नहीं है, ठीक है बेटा, ये मॉडल वर्ब नहीं, तोड़ के लिखोगे तब भी मॉडल वर्ब नहीं है, ये शुरू में तो कभी नहीं आएगा। संभावना के लिए मे का प्रयोग कभी भी संभावना के लिए शुरू में नहीं आता है। मे अगर शुरू में आएगा तो वो क्या पूछेगा बेटा, ये पूछेगा परमिशन मांगेगा, ठीक है। तो कहता है आर यू, कहता है विल यू बी एट होम टुमारो मॉर्निंग, क्या तुम कल सुबह घर पर होगे। मे बी शायद, तो हम कहेंगे ही माइट बी एट होम, ही माइट बी, क्या ही माइट बी एट होम, क्या ही माइट बी एट होम टुमारो मॉर्निंग, ही माइट बी एट होम टुमारो मॉर्निंग, वो शायद घर पर होगा कल सुबह। ही माइट बी एट होम टुमारो मॉर्निंग, वो शायद कल घर पर होगा। मे भी लगा सकते हैं आप, लेकिन मे इतना जबान पर चढ़ता नहीं है, कन्वर्सेशन अंग्रेज जो है ना अधिकतर माइट का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा आगे कहता है नेक्स्ट, ओके आगे कहता है आर यू गोइंग टू वॉच टेलीविजन, क्या तुम टीवी देखोगे। आर यू गोइंग टू वॉच टेलीविजन, क्या तुम टीवी देखोगे। आई माइट, शायद, आई माइट शायद, तो यहाँ पर देखो संभावना, तो हम पूरा सेंटेंस बनाते हैं, ही माइट वॉच टेलीविजन, ही माइट वॉच टेलीविजन, शायद वो टीवी देखेगा। ही माइट वॉच टेलीविजन, शायद वो टीवी देखेगा। ही माइट वॉच टेलीविजन, शायद वो टीवी देखेगा। हाँ कहता है आर यू गोइंग आउट इन द आफ्टरनून, क्या तुम दोपहर में बाहर घूमने जाओगे, बाहर जाओगे क्या तुम। आर यू गोइंग आउट इन द आफ्टरनून, क्या तुम दोपहर में बाहर जाओगे। येस आई एम, यहाँ तो पक्का है, तो प्रेजेंट कंडीशन लगेगा, तो हम कहेंगे ही इज़ गोइंग आउट इन द आफ्टरनून, ही इज़ गोइंग आउट इन द आफ्टरनून, ही इज़ गोइंग आउट इन द आफ्टरनून, वो दोपहर में तुम्हारा बाहर जाएगा। अच्छा कहते हैं आर यू गोइंग शॉपिंग, आर यू गोइंग शॉपिंग, हम फॉर नहीं लगाते, कहते हैं आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग। अधिकतर तो आपने देखा होगा, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। बेटा ये गोइंग के बाद फॉर नहीं आता कि मैं शॉपिंग के लिए, हमें तो हिंदी दिख रही होती है ना, मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, तो फॉर का मतलब के लिए लगा देते हैं, लेकिन जब इन्होंने जब कहा है तो वही करेक्ट होता है। कहता है आर यू गोइंग शॉपिंग, क्या तुम शॉपिंग पर जा रहे हो। परहैप्स, तो क्या आएगा ही माइट, तो क्या ही माइट गो शॉपिंग, ही माइट गो शॉपिंग, ही माइट गो शॉपिंग, वो शायद शॉपिंग पर जाएगा। ही माइट गो शॉपिंग, ही माइट गो शॉपिंग, वो शायद शॉपिंग करने जाएगा। ही माइट गो शॉपिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है ये जो वीडियो है आप जो है प्लीज़ ये जो है आप अपने फ्रेंड वगैरह में शेयर करो प्लीज़, और देश को सक्षम बनाने में मदद करो, थोड़ा सा उनकी मदद हो जाएगी बेटा, आपको बहुत बहुत पुण्य लगेगा। यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम द वंस यू ओके यू आर गोइंग टू शेयर ये वीडियो विद, तो जिनके साथ शेयर करोगे उनकी आपको दुआएं मिलेंगी। देश को सक्षम बनाने में अपना योगदान करो मेरे प्यारे बच्चों, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।